जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम पेपर पर आधारित हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो हिंदी की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग क्लास को पूरा देखिएगा और क्लास के अंत में बताइएगा कि आपने कितने प्रश्न सही किए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। पहला क्वेश्चन है, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, पंक्ति के रचयिता हैं। ऑप्शन है कबीरदास, नामदेव, दादू दयाल या फिर रैदास। ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, पंक्ति किसकी है? राइट आंसर है ऑप्शन ए कबीरदास। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो कबीरदास की। अगला क्वेश्चन, सिख संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन है गुरु अर्जुन देव, गुरु गोबिंद सिंह, गुरु तेग बहादुर सिंह या फिर गुरु नानक। राइट आंसर है ऑप्शन डी गुरु नानक। सिख संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन थे? तो आपको याद रखना है गुरु नानक। अगला क्वेश्चन, जड़िया उपाधि किस कृष्ण भक्त कवि की थी? ऑप्शन है नंददास, सूरदास, चतुर्भुजदास या फिर गोविंद स्वामी। राइट आंसर है ऑप्शन ए नंददास। जड़िया उपाधि इनमें से किस कृष्ण भक्त कवि को प्राप्त थी? तो नंददास को। अगला क्वेश्चन, विजयनी विजय वैजयंती कविता किस कवि की है? ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, नरेश मेहता या फिर राकेश वत्स। राइट आंसर है ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र। विजयनी विजय वैजयंती कविता किस कवि की है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अगला क्वेश्चन, बुनियादी शिक्षा की नींव किसने डाली थी? ऑप्शन है महात्मा गांधी, विनोबा भावे, राजा राममोहन राय या फिर राजेंद्र यादव। राइट आंसर है ऑप्शन ए महात्मा गांधी। बुनियादी शिक्षा की नींव इनमें से किसने डाली थी? तो महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन, अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ऑप्शन है सौरसेनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, खस अपभ्रंश या फिर अर्धमागधी अपभ्रंश। अवधी बोली का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन डी अर्धमागधी अपभ्रंश। अवधी बोली इनमें से किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो अर्धमागधी अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन, हिंदी का प्रहरी किसे कहा जाता है? ऑप्शन है गिलक्राइस्ट, पी.डी. टंडन, कामता प्रसाद गुरु या फिर किशोरीदास वाजपेयी। राइट आंसर है ऑप्शन बी पी.डी. टंडन। हिंदी का प्रहरी इनमें से किसको कहा जाता है? तो पी.डी. टंडन को, जिनका पूरा नाम पुरुषोत्तम दास टंडन है। अगला क्वेश्चन, सरस्वती सम्मान किस संस्था द्वारा दिया जाता है? ऑप्शन है के बिरला फाउंडेशन, साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ या फिर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। राइट आंसर है ऑप्शन ए के बिरला फाउंडेशन। सरस्वती सम्मान इनमें से किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? तो के बिरला फाउंडेशन द्वारा। और सबसे पहले सरस्वती सम्मान हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मेरी तेरी उसकी बात के लेखक कौन है? ऑप्शन है भगवती चरण वर्मा, यशपाल, अमृतलाल नागर या फिर शिव प्रसाद सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन बी यशपाल। मेरी तेरी उसकी बात इनमें से किसकी रचना है? तो यशपाल की। अगला क्वेश्चन, भारत भारती पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा, साहित्य अकादमी द्वारा, ज्ञानपीठ द्वारा या फिर के बिरला फाउंडेशन द्वारा। राइट आंसर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा। भारत भारती पुरस्कार इनमें से किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? तो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा। और यहाँ पर आपको याद रखना है, भारत भारती पुरस्कार
उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है, जो सबसे पहले 1982 ईस्वी में महादेवी वर्मा को दिया गया था। किसको दिया गया था? तो महादेवी वर्मा को। अगला क्वेश्चन, कौन सी पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे? ऑप्शन है सरस्वती, कविवचन सुधा, धर्मयुग या फिर हिंदी प्रदीप। राइट आंसर है ऑप्शन ए सरस्वती। इनमें से किस पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे? तो सरस्वती पत्रिका के। बात करें कविवचन सुधा की, तो कविवचन सुधा पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। धर्मयुग पत्रिका के संपादक धर्मवीर भारती थे और हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक बालकृष्ण भट्ट थे। अगला क्वेश्चन, संगीत राज के रचयिता कौन है? ऑप्शन है राणा कुंभा, जयदेव, देव या फिर भूषण। राइट आंसर है ऑप्शन ए राणा कुंभा। संगीत राज इनमें से किसकी रचना है? तो राणा कुंभा की। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत रचना कल सुनना मुझे किसकी कीर्ति है? ऑप्शन है धूमिल, श्रीलाल शुक्ल, भीष्म साहनी या फिर यशपाल। राइट आंसर है ऑप्शन ए धूमिल। हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत रचना कल सुनना मुझे इनमें से किसकी रचना है? तो सुदामा पांडे धूमिल की। और इस रचना के लिए सुदामा पांडे धूमिल को 1979 ईस्वी में यानी मरणोपरांत साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन, प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता हैं? ऑप्शन है नूर मोहम्मद, मलिक मोहम्मद जायसी, मुल्ला दाऊद या फिर कुतुबन। राइट आंसर है ऑप्शन सी मुल्ला दाऊद। प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता इनमें से कौन है? तो वह मुल्ला दाऊद। इनकी प्रमुख रचना चंदायन है। कौन सी है? तो चंदायन। अगला क्वेश्चन, द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर पड़ा है? ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम अवध द्विवेदी या फिर शांति प्रिय द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर पड़ा था? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के। अगला क्वेश्चन, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया था? ऑप्शन है राजभाषा, राष्ट्रभाषा, लोक भाषा या फिर संपर्क भाषा। राइट आंसर है ऑप्शन ए राजभाषा। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया था? तो राजभाषा का। अगला क्वेश्चन, वैदेही वनवास नामक काव्य लिखा है? ऑप्शन है देव, हरियोध, प्रेमघन या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन बी हरियोध। वैदेही वनवास नामक काव्य किसने लिखा है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध ने। अगला क्वेश्चन, प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन है अज्ञे, नंदुलारे वाजपेयी, नामवर सिंह या फिर धर्मवीर भारती। राइट आंसर है ऑप्शन बी नंदुलारे वाजपेयी। प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो आचार्य नंदुलारे वाजपेयी ने। अगला क्वेश्चन, आदिकाल में किस कवि को अभिमान मेरु की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन है स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल या फिर राम सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन बी पुष्पदंत। आदिकाल में किस कवि को अभिमान मेरु की संज्ञा दी गई है? तो पुष्पदंत को। अगला क्वेश्चन, हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाता है? ऑप्शन है पाली, संस्कृत, अपभ्रंश या फिर प्राकृत। राइट आंसर है ऑप्शन बी संस्कृत। हिंदी की आदि जननी इनमें से किसको कहा जाता है? तो संस्कृत को। अगला क्वेश्चन, चंदवरदाई किसके दरबारी कवि थे? ऑप्शन है महाराज हमीर के, महाराज बिसलदेव के, महाराणा प्रताप के या फिर पृथ्वीराज चौहान के। राइट आंसर है ऑप्शन डी
पृथ्वीराज चौहान के। चंदवरदाई इनमें से किसके दरबारी कवि थे? तो पृथ्वीराज चौहान के। अगला क्वेश्चन, महाभारत की कथा पर आधारित नाटक है। ऑप्शन है कोणार्क, आधे अधूरे, अंधा युग या फिर रक्त कमल। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अंधा युग। महाभारत की कथा पर आधारित नाटक इनमें से कौन सा है? तो वह है अंधा युग, जिसके लेखक धर्मवीर भारती हैं। कौन है? धर्मवीर भारती। बात करें रक्त कमल की, तो रक्त कमल लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है। आधे अधूरे मोहन राकेश का नाटक है। और कोणार्क जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है। अगला क्वेश्चन, दुल्हन गावहु मंगल चार, हम घर आए राजा राम भरतार, किसकी पंक्ति है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन है तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास या फिर रैदास। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, कबीरदास। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो कबीरदास की। अगला क्वेश्चन, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? ऑप्शन है केशवदास, अज्ञे, बिहारी या फिर भूषण। राइट आंसर है ऑप्शन ए, केशवदास। कठिन काव्य का प्रेत इनमें से किस कवि को कहा जाता है? तो केशवदास को। और केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, आंचलिक उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन है नागार्जुन, भारतेंदु, फणिसोनाथ रेणु या फिर मोहन राकेश। राइट आंसर है ऑप्शन सी, फणिसोनाथ रेणु। आंचलिक उपन्यास के लेखक या फिर कह सकते हैं कि आंचलिक उपन्यास के प्रवर्तक इनमें से कौन है? तो वह है फणिसोनाथ रेणु। और 1954 में प्रकाशित मैला आंचल हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास है, जिसके लेखक फणिसोनाथ रेणु हैं। अगला क्वेश्चन, लहरों के राजहंस किसका नाटक है? ऑप्शन है मोहन राकेश, विष्णु प्रभाकर, अमृत राय या फिर अमृतलाल नागर। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मोहन राकेश। लहरों के राजहंस इनमें से किसका नाटक है? तो मोहन राकेश का। अगला क्वेश्चन, माटी की मूर्ति की विधा है। ऑप्शन है संस्मरण, रेखा चित्र, जीवनी या फिर आत्मकथा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, रेखा चित्र। माटी की मूर्ति इनमें से किस विधा की रचना है? तो यह एक रेखा चित्र है, जिसके लेखक राम वृक्ष वेणीपुरी हैं। कौन है? राम वृक्ष वेणीपुरी। अगला क्वेश्चन, केशव कही न जाय का कहिए पंक्ति के रचनाकार हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है आचार्य केशवदास, सूरदास, गोस्वामी तुलसीदास या फिर रहीम। राइट आंसर है ऑप्शन सी, तुलसीदास। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो गोस्वामी तुलसीदास की। अगला क्वेश्चन, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है 1926 ईस्वी, 1936 ईस्वी, 1946 ईस्वी या फिर 1939 ईस्वी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1936 ईस्वी। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब की गई थी? तो 1936 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, कलाधर किस कवि का आरंभिक उपनाम है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राइट आंसर है ऑप्शन सी, जयशंकर प्रसाद। कलाधर इनमें से किस कवि का आरंभिक उपनाम है? तो जयशंकर प्रसाद का। अगला क्वेश्चन, आज नदी बिल्कुल उदास थी काव्य पंक्ति किसकी है? ऑप्शन है नागार्जुन, राजकमल चौधरी, केदारनाथ अग्रवाल या फिर डॉक्टर विनय। राइट आंसर है ऑप्शन सी, केदारनाथ अग्रवाल। आज नदी बिल्कुल उदास थी काव्य पंक्ति इनमें से किसकी है? तो केदारनाथ अग्रवाल की। अगला क्वेश्चन, गोरख जगायो जोग
भगति भगायो लोग किसकी पंक्ति है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन है केशवदास, गोरखनाथ, तुलसीदास या फिर सूरदास। राइट आंसर है ऑप्शन सी तुलसीदास। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो गोस्वामी तुलसीदास की। अगला क्वेश्चन। हिंदी साहित्य के किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? ऑप्शन है अज्ञे, भवानी प्रसाद मिश्र, हरिवंश राय बच्चन या फिर शमशेर बहादुर सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन डी शमशेर बहादुर सिंह। इनमें से किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? तो शमशेर बहादुर सिंह को। अगला क्वेश्चन। उदंत मार्तंड पत्र में खड़ी बोली का उल्लेख किस नाम से किया गया है? ऑप्शन है हिंदुस्तानी भाषा, पूर्वी भाषा, मध्यदेशी भाषा या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी मध्यदेशी भाषा। उदंत मार्तंड पत्र में खड़ी बोली का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो मध्यदेशी भाषा के नाम से। उदंत मार्तंड 30 मई 1826 को प्रकाशित हिंदी का पहला समाचार पत्र था जो कलकत्ता से निकलता था और उदंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक पंडित जुगल किशोर थे। कौन थे? पंडित जुगल किशोर। तो आज के क्लास में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।